इमेजिन करो एक पार्टिकल जो ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जहां वो कभी पूरी तरह से फिट नहीं हो सकता। ये है टैक्योनन। टैक्योनन ये एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक चीज है, फिजिक्स के इक्वेशंस में एक सरगोशी की तरह। इसकी खासियत सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है जिससे ये कभी नीचे नहीं जा सकता। टैक्योनन अगर वो होते हैं तो हमेशा लाइट से तेज सफर करने के लिए बने हैं। लाइट की स्पीड के बारे में सोचो, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो अल्टीमेट बैरियर हर उस चीज के लिए जिसे हम जानते हैं, हमारे लिए, स्पेसशिप्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। टैक्योनन के लिए ये कोई बैरियर नहीं जिसे तोड़ना है, ये एक फ्लोर है जिसे वो कभी छू नहीं सकता। हमारा यूनिवर्स एक सिंपल, खूबसूरत नियम से चलता है। आप किसी चीज में जितनी ज्यादा एनर्जी डालते हैं वो उतनी ही तेज चलती है, लेकिन वो कभी लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। टैक्योनन इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह से पलट देते हैं। उनके लिए एनर्जी खोने से वो और तेज चलते हैं। एनर्जी के साथ ये अजीब उल्टा रिश्ता उन्हें हर उस पार्टिकल से अलग बनाता है जिसे हमने कभी देखा है। वो भूत हैं, मैथ्स ने जिनकी भविष्यवाणी की है, पर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ने नहीं देखा। ये समझने के लिए कि एक पार्टिकल समय में पीछे कैसे जा सकता है, हमें पहले समय को खुद विजुअलाइज करना होगा। इसे एक टिक टिक करती घड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक डायमेंशन की तरह सोचो, बिल्कुल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की तरह। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें यह गहरा विजन दिया, स्पेस टाइम नाम का एक 4 आयामी फैब्रिक। तारे और ग्रह जैसी बड़ी चीजें इस फैब्रिक में झुकाव और घुमाव पैदा करती हैं, और वही घुमाव हमें ग्रेविटी के रूप में महसूस होता है। हम सब स्पेस टाइम में एक साथ चल रहे हैं, लगातार समय के डायमेंशन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा लगातार जारी है, भविष्य की ओर एक तरफा सड़क। अब लाइट की स्पीड की बात करते हैं। ये सिर्फ एक वेलोसिटी से ज्यादा है, ये स्पेस टाइम का कनेक्टिंग थ्रेड है, ये कॉजेलिटी की स्पीड है। कल्पना करो कि आप किसी दूर के स्टारबेस को एक टैक्योनन मैसेज भेजते हैं। आपके नजरिए से आप सिग्नल भेजते हैं और वो लाइट से तेज अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन स्टारबेस के नजरिए से उन्हें आपका मैसेज आपके भेजने से पहले ही मिल जाएगा। अगर लाइट से तेज चलने वाला पार्टिकल मौजूद है तो वो टाइम ट्रैवलिंग पार्टिकल भी है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी समझ एक ही बुनियादी पिलर पर टिकी है, कॉजेलिटी। ये एक सीधा, सहज विचार है कि एक कारण हमेशा अपने प्रभाव से पहले होना चाहिए। एक ग्लास गिरता है और फिर वो टूट जाता है, एक तारा फटता है और फिर हम सुपरनोवा देखते हैं। घटनाओं की ये तार्किक श्रृंखला विज्ञान की नींव है, तर्क का सार है। टैक्योनन का अस्तित्व इस पिलर पर एक हथौड़ा चला देगा। अगर कोई कण अपने मूल स्थान से निकलने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है, तो कारण और प्रभाव के बीच का संबंध टूट जाता है। कल्पना कीजिए कि आपको किसी आपदा के होने से पहले उसके बारे में चेतावनी मिलती है। आप उस जानकारी पर कार्य करके आपदा को रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपदा कभी होती ही नहीं तो आपको मिली चेतावनी का कारण क्या था? प्रभाव यानी चेतावनी अपने कारण यानी आपदा के बिना मौजूद होगा। ये एक तार्किक लूप बनाता है, एक विरोधाभास जो तर्क के ताने बाने को ही खोल देता है। ब्रह्मांड एक सुसंगत कहानी होना बंद कर देगा और विरोधाभासी, बेतुकी घटनाओं का संग्रह बन जाएगा। कॉजेलिटी का ये टूटना हर उस चीज पर असर डालेगा जिसे हम जानते हैं। विज्ञान खुद एक भ्रामक अभ्यास बन जाएगा। एक टैक्योनन को देखने का कार्य सिद्धांत में उस अतीत को बदल सकता है जो उसके अवलोकन का कारण बना, जिससे एक अस्थिर और अप्रत्याशित वास्तविकता पैदा हो सकती है। चलो एक पल के लिए सारे खतरों को भूलकर बस इसके अद्भुत होने का मजा लेते हैं। मान लो हमने टैक्योनन को कंट्रोल कर लिया। मान लो हम असल में एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं, एक टैक्योनन कम्युनिकेटर जो मैसेज को पास्ट में भेज सके। इसकी संभावनाएं सांसें रोकने वाली और पर्सनल हैं। सोचो कितनी पर्सनल हिस्ट्रीज आप फिर से लिख सकते हो। अपने छोटे सेल्फ को एक जरूरी सलाह भेज पाना, एक चेतावनी कि वो गलत रास्ता न ले। पर बड़े पैमाने पर अच्छाई और भी चौंकाने वाली है। हम विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए पास्ट में चेतावनी भेज सकते हैं। हम शुरुआती पीढ़ियों को मेडिकल ब्रेक थ्रू भेज सकते हैं, बीमारियों को महामारी बनने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। हम इतिहास को उसके सबसे बुरे पलों से दूर कर सकते हैं, युद्धों को रोक सकते हैं, अकाल को रोक सकते हैं, नरसंहारों को रोक सकते हैं। हम अपनी टाइमलाइन के गार्डियन बन जाएंगे, दुख को खत्म करके बेहतर इतिहास तैयार करेंगे। अपने उस वर्जन से बात करना कैसा होगा जो उन चिंताओं से भरा है जिन्हें आपने पार कर लिया। आप उन्हें आश्वासन दे सकते हैं, आप उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। किसी प्रियजन से फिर बात करने का मौका सोचो जिसे आपने खो दिया है। आप उन्हें वापस तो नहीं ला सकते शायद, लेकिन एक मैसेज भेज सकते हैं जब वे अभी भी साथ थे, एक आखिरी आई लव यू। इस अविश्वसनीय शक्ति के साथ हालांकि एक समान रूप से अविश्वसनीय खतरा आता है, विरोधाभास। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जाते हैं और अपने दादा दादी को कभी मिलने से रोकते हैं।
अगर वे कभी नहीं मिलते हैं तो आपके माता पिता कभी पैदा नहीं होते हैं और परिणाम स्वरूप आप कभी पैदा नहीं होते। लेकिन अगर आप कभी पैदा नहीं हुए थे तो आप पहले स्थान पर हस्तक्षेप करने के लिए समय में पीछे नहीं जा सकते थे। समय रेखा खुद का खंडन करती है। क्या होगा अगर आपदा को रोकने का आपका प्रयास अनजाने में उसे ही पैदा कर देता है? आप समय में वापस एक मैसेज भेजते हैं, एक बड़ी आग की चेतावनी देने के लिए, लेकिन आपके टैक्योनन ट्रांसमीटर से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सर्किट को शॉर्ट करता है और वही शॉर्टिंग आग को जन्म देती है। यह बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। किसी घटना का कोई मूल नहीं, यह अपना ही कारण बन जाती है, एक बंद शाश्वत लूप में। शायद ब्रह्मांड में एक अंतर्निहित रक्षा तंत्र है। कुछ सिद्धांत आत्मसंगति का प्रस्ताव करते हैं। अतीत में आपकी कोई भी कार्रवाई हमेशा इतिहास का हिस्सा थी। टैक्योनन परम नियंत्रण का वादा करता है, गलतियों को सुधारने और दुनिया को ठीक करने की शक्ति। फिर भी यह परम अराजकता का खतरा भी साथ लाता है, अस्तित्व की तार्किक नींव को खोलने की क्षमता। अगर आपको एक टैक्योनन कम्युनिकेटर दिया जाता, एक फोन जो अतीत को कॉल कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक पछतावे को सुधारने के मौके के लिए वास्तविकता खोलने का जोखिम उठाएंगे, या आप अतीत को अछूता छोड़ेंगे, ये स्वीकार करते हुए कि हमारी खामियां और हमारा इतिहास हमें वही बनाते हैं जो हम हैं? यह प्रश्न स्पेस टाइम के विशाल शांत विस्तार में गूंजता है।